भारत में क्या होता है? साइमन कमीशन। कौन आता है? साइमन कमीशन। देखिएगा साइमन कमीशन बहुत लेस इंफॉर्मेशन है बेटा बुक में, साथ में ना पेंसिल को रखे रहना, मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दूंगा उसके बारे में। होता क्या है तो 8 नवंबर 1927 को कहां पे? तो इंग्लैंड में क्या होता है बेटा? साइमन कमीशन का गठन होता है। किसका? साइमन कमीशन का गठन होता है। कब? अगर पूछेगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ तो 8 नवंबर 1927। क्या बताओगे? 8 नवंबर 1927। अब इस समय बेटा एरोप्लेन तो था नहीं, तो जितने भी इंग्लैंड जा रहे थे कैसे आते थे? वो नाव से चलते। तो नवंबर से दिसंबर बीता, जनवरी बीता, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहां पहुंचा? तो भारत पहुंचा। और जब भारत पहुंचा तो कहां पे? तो बॉम्बे के तट पर, क्योंकि उस समय मुंबई नहीं बना था गुजरात में। गुजरात से लेकर पूरा महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटक के कुछ एरिया टोटल क्या कहलाता था? बॉम्बे। क्या कहलाता था? बॉम्बे। बॉम्बे के तट पर कब पहुंचा? भारत कब पहुंचा बात करेगा तो 3 फरवरी 1928 पहुंचा। इस कमीशन का गठन पता है आप लोग किसने किया गया था? जलियांवाला बाग के लिए हंटर कमीशन गठन किया गया था। कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया। वो तो समिति के गठन का प्रोसीजर मतलब वो था कि 7 बंदे 7 अंग्रेज थे। गठन का कारण, कोई समिति गठित किस लिए होती है? किस लिए होती है पूरी? जो रोलेट एक्ट आया था ना 1919, रोलेट एक्ट के प्रावधानों की समीक्षा करने। क्या करने? रोलेट एक्ट के प्रावधानों की समीक्षा करने। इतिहास में हर जगह में ये पढ़े कि 1919 में रोलेट एक्ट आया, उसके जलियांवाला बाग हुआ, लेकिन कभी किसी सुना कि रोलेट एक्ट वापस लिया गया? वापस नहीं लिया गया था। आंदोलनों के कारण उसके कुछ जो थे नियम कानून उसमें क्या कर दिया गया था? फेरबदल किए गए थे, थोड़े से नॉर्मलाइज किए गए थे उसमें, लेकिन पूरा का पूरा उसको चेंज नहीं किया गया था। तो भारत में उस कानून का आखिर इतना विरोध हो क्यों रहा है, चल क्यों रहा है, उसकी समीक्षा करने के लिए क्या किया गया था कि 8 साल के बाद क्या किया गया? इंग्लैंड में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। किसके लिए? रोलेट एक्ट के प्रावधानों की जांच करने के लिए। कारण उसका ये था 8 नवंबर 1927 में क्या होता है गठन, 3 फरवरी 1928 को कहां पहुंच जाता है? ये भारत पहुंचता है। भारत कहां पहुंचता है बेटा? तो बॉम्बे के तट पर पहुंचता है, वहां से एंटर करता है। एंटर करने के बाद आपका जलियांवाला बाग हुआ कहां था? अमृतसर में हुआ था। ठीक, तो अमृतसर जाने थे उस समय आते कहते थे बाया लाहौर होके आते थे। कहां आते थे? बाया लाहौर होके आते थे। तो ये लोग बेटा आपका 30 अक्टूबर 1928 को कहां पहुंचे? लाहौर। 30 अक्टूबर कहां पहुंचा वो? लाहौर। देखो नया नया डेट निकल कर आ रहा है। इंग्लैंड में गठन कब होता है? तो 8 नवंबर 1927। भारत पूछे कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928। और अगर पूछता है कि वो लाहौर जांच करने के लिए कब पहुंचा तो 30 अक्टूबर 1928 को पहुंचा। ये डेट इंपॉर्टेंट है। इसी दिन क्या होता है? साइमन कमीशन का विरोध होता है। क्या होता है? साइमन कमीशन का विरोध। और यहाँ पे जो विरोधी करने वाली पार्टी होती है उसके नेता होते हैं लाला लाजपत राय। बोलो तो बेटा, लाला लाजपत राय। इन्होंने नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने इसी दिन दिया था, क्योंकि इसी दिन क्या होता है? परोक्ष रूप से उसका पहला विरोध होता है। इसके विरोध का कारण क्या था? कारण ये था कि ये 7 सदस्य की टीम थी। कितनी? 7 सदस्य थी। और 7 के साथ क्या थे इसमें? अंग्रेज थे। इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन या फिर श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना गया। किसको? साइमन कमीशन। क्लियर है ये? अब जब विरोध हुआ लाहौर में तो इसी दिन क्या हुआ था? लाला लाजपत राय, जो झड़प हुई थी लाला लाजपत राय के सर पर क्या हो गई थी? गंभीर क्या लग गई थी? चोट लग गई थी। इसको लाला लाजपत राय को। और जो लाठी चार्ज करवाया था, जो सर पे चोट मारे थे, उस अंग्रेजी आदमी का नाम क्या था? स्कॉट। क्या नाम था उसका? स्कॉट नाम था। इसने क्या किया था? लाला लाजपत राय को मारा था, जिसके कारण इनकी मृत्यु कब होती है? तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचता है। 17 नवंबर 1928 को क्या होती है? लाला जी की क्या होती है?
मृत्यु जाती, तुरंत उनकी मृत्यु नहीं होती बेटा। सर पे चोट लगने के बाद अचेत अवस्था में रहते हैं, बहुत लंबा उपचार चलता है, उसके बाद क्या होती है तो लाला जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु पर अंग्रेजी सरकार, क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और पंजाब के भी क्या थे, बहुत बड़े नेता थे, तो किसी भी उत्तरदायी सरकार का फर्ज बनता है कि भले विपक्ष का आदमी हो, लेकिन अगर कोई मरा है तो उसके लिए शोक संदेश जारी करना चाहिए। अंग्रेजों ने इस प्रकार संज्ञान नहीं लिया कि जैसे दूध से निकालकर मक्खी फेंक देते ना, कोई संज्ञान नहीं लेता, उसी प्रकार से लाला जी की मृत्यु पर एक प्रेस नोट तक जारी नहीं किया, किसने, अंग्रेज सरकार ने। इस बात से चिड़े हुए थे कौन, एचआरए लोग, एचआरए की पार्टी वाले, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अर्थात भगत सिंह आजाद की पार्टी चिड़ी हुई थी, और उसी का बदला लिया, किसको, स्कॉट को मारने गए थे, मारा है सैंडर्स, बदला उसी का था, उसको आगे पढ़ाऊंगा। तो ये पूरा कंटेंट किसका है बेटा, साइमन कमीशन और उससे संबंधित घटनाओं का यहाँ पे खत्म होता है। तो साइमन कमीशन का गठन कब होता है, 8 नवंबर 1927 कहाँ पे, किस कारण बेटा, तो 1919 में रोलेट एक्ट के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए। भारत कब पहुंचता है, तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है। देखो 2-3 महीने भीतर पर क्या हो गया, साल चेंज हो गया। भारत पहुंचा, कहाँ पहुंचा, बॉम्बे के तट पर। अब उसके बाद लाहौर कब पहुंचता है जांच करने के लिए, 30 अक्टूबर 1928 को, और लाहौर में होता है उसका विरोध। इस विरोध में लाला लाजपत राय के सर पर चोट लगती है और मारने वाला कौन होता है, स्कॉट। लाला जी इस समय क्या नाम देते हैं, साइमन बोवेंगर। इसे किस कमीशन के नाम से जाना जाता है, श्वेत कमीशन। कितने बंदे थे इसमें, 7, और सातों क्या थे, अंग्रेज, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन, श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। लाला लाजपत राय के सर पे चोट लगने के कारण की मृत्यु कब होती है, 17 नवंबर 1928 को क्या होती है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ये घटना कौन सी है, साइमन कमीशन। क्लियर है ये, चलिए बना लीजिए। एक कमीशन तो गांधी जी वाला बैठता है ना, ये रॉबर्ट एक्ट पे, एक कमीशन गांधी जी का भी तो बैठता है, कल आप पढ़ाए थे जो रॉबर्ट एक्ट पे नहीं बोले थे वो, सरकार का वो स्लीपर होती बेटा हंटर कमीशन था, और रोलेट एक्ट पे नहीं आया था, पता है किस पे आया था, वो आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना, उसकी जांच के लिए आया था हंटर कमीशन, और रोलेट एक्ट के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए कि ऐसा हम अंग्रेज को लगता था कि हम बहुत सही किए हैं करके, वो ऐसा क्या हुआ है कि बेटा जिसका भारत में इतना विरोध चल रहा है करके, इसलिए आया था हमारे पास साइमन कमीशन। वो हंटर कमीशन था बेटा, वो था अपने जलियांवाला बाग वाला। क्लियर है, चलिए देखिए। तो 1927 में क्या बेटा, इसके बाद 28 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की एक योजना आती है,
और उसके बाद भी क्या आता है, तो नेहरू रिपोर्ट आता है। क्या आता है? नेहरू रिपोर्ट आता है। ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग हटा देना इसको।